जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो है कारोबार छोड़ रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज एक फार्मर के साथ मीटिंग की है। और ये वो फार्मर हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और कारोबारी लोग जो होते हैं वो तब तक ही काम करते हैं जब तक उनको मुनाफा नज़र आता है, और जब मुनाफा नज़र नहीं आता फिर वो छोड़ देते हैं। हमारे पाकिस्तान के 70% लोग वो हैं या 80% लोग वो हैं जो शौक़ से डेयरी करते हैं, और जो शौक़ से डेयरी करते हैं वो नुकसान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फार्म या डेयरी का काम छोड़ते नहीं हैं। तो आज एक इंडस्ट्री से मुलाकात हुई है, कारोबारी बंदे थे जी। वो पहले उन्होंने फैटरिंग का बेसिकली वो काम करते हैं, जानवरों को मोटा करते हैं और बाद में स्लाटर हाउस में भेज देते हैं। तो आज उनके साथ बैठा और बड़े मायूस थे, और वो कह रहे थे कि मैं काम ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स उनसे ली और आपके सामने वो डिटेल्स मैं रखने जा रहा हूँ। आप बताइएगा इसमें जो मैं आपके सामने ये पूरी डिटेल या फिजिबिलिटी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसमें आपका क्या ख्याल है कि ये जो बात फार्मर कर रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं बन रहा, पैसे नहीं बन रहे, हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, आप भी यही समझते हैं? ये आपके ख्याल में कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है या इस सिस्टम में कोई फॉल्ट है, इसको बेहतर किया जा सकता है? तो ज़रा पास यहीगा। अब जानवर जो उन्होंने ख़रीदे थे जी, वो जानवर थे टोटल 40, ठीक है जी। फैटरिंग के जानवर थे टोटल थे 40, और जो जानवरों की परचेज़ की गई तो जब फार्म पे जानवर पहुंचे है जी वो 350 रुपये किलो लाइव बॉडी वेट पे वो फार्म पे पहुंचे। अब मैं एक जानवर के हिसाब से लगा लेता हूं। जानवर जब फार्म पर आए हैं जी उनका वज़न था 220 किलो एवरेज। तो 220 को 350 से मैं ज़रब दे देता हूँ, 220 ज़रब 350, ये बन गया 77,000। तो 77,000 रुपये के अंदर एक जानवर जो है वो फार्म पे पहुंचा है। ये उनकी ख़रीद थी जनाब। टोटल उन्होंने 40 जानवर ख़रीदे। अच्छा, अब उनके अखराजात है, पहले महीने के अखराजात डिफरेंट हैं जी, और सेकंड के अखराजात डिफरेंट हैं, और थर्ड के अखराजात डिफरेंट हैं। वो खिलाते क्या थे जी? वो खिलाते थे 15 किलो साइलेज, ठीक है जी। साइलेज उनको पड़ रहा था जी 9 रुपये, वो ख़ुद बना रहे हैं। साथ में वो खिला रहे हैं तूड़ी जनाब, वो 3 किलो दे रहे हैं। 3 किलो तूड़ी जनाब आपकी बन जाती है इस वक्त 14 रुपये रेट है किलो का। और साथ में वो दे रहे थे जी वंडा वो दे रहे हैं जी 1.5 किलो जैसे ही बच्चा आता है। अब 2600 की बोरी है जी उनकी वंडे की। तो ये बन गया जनाब 65 रुपये किलो वंडा। ज़रब कर लें 1.5 से तो 97.5 रुपये का वंडा बन गया जी। 42 रुपये ये हो गए, और 135 रुपये ये हो गए। इनको आप जमा कर लें, 135 जमा 42 ये आपका हो गया जी 274। ये इनका पहले महीने का ख़र्चा है। 274 एक दिन का हो गया, और 30 दिन का जो है ये ख़र्चा आपका बन जाएगा ज़रब 30। दोबारा करता हूँ जी, 274 ज़रब 30, ये बन गया 8,220 रुपये, ठीक है जी। दूसरे दिन का महीने का ख़र्चा जो है साइलेज उनका 15 किलो ही है। ये तीसरे महीने भी साइलेज 15 किलो ही है। तूड़ी भी इनकी सेम है, तीसरे महीने में भी सेम है। वंडा उन्होंने दूसरे महीने में 2 किलो कर दिया, और तीसरे महीने में वंडा उन्होंने 2.5 किलो कर दिया। ये उनका सिंपल सा फार्मूला था जी, और इस पे उन्होंने इसी फार्मूले पे वो चलते जा रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा उनको मसला बना है जी। ये बन गया जी आपका 130 रुपये, और ये आपका हो गया 162.5। अब आप ये ख़र्चे सारे जमा कर लें तो ये हो गया जी 130 जमा 42 जमा 135, 307 रुपये ये बन गए जी। 307 ज़रब 30 ज़रब 30, ये बन गया 9,210। इसको आप जमा कर लें 162 को, 162 से यह 5 जमा 42 जमा 135, ये बन गया जी आपका 339 रुपये जी। और इसको मैं 30 से ज़रब दे देता हूँ जी, 339 ज़रब 30, ये बन गया 339 ज़रब 30, ये बन गया 10,170। ये 3 महीने का ख़र्चा जी उनका। ये इसको हम जमा कर देते हैं, ये 8,220 जमा 9,210 जमा 10,170, ये फीडिंग का ख़र्चा बन गया जी 27,600 रुपया। अब 77,000 में आपने जमा कर दिया 27,600,
जो फीडिंग की मद में आ गया। अब जो उनके बाकी के अखराजात हैं जी, अब मैं उनको मैंने उनसे पूछा जी उनके पास लेबर के हैं जी 2 बंदे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर के जी 2 बंदे, उनको लेबर के बंदों को वो दे रहे हैं 13,000। आप हैरान से होंगे सुन के, बहुत ही सस्ते रेट के अंदर काम जा रहा है। ये हो गया 26,000। बिजली का बिल है जी उनका 7,000, और साथ मेडिसन का ख़र्चा है जी उनका महीने का महीने का 10,000 है, तो ये 3 में आपका 10,000 आ गया जी, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगला ख़र्चा रेंट, जो शेड है जी उनका रेंट पे है, उसका महीने का ख़र्चा ये 30,000। और बाकी के जो अखराजात हैं वो जिसमें उनका वो फैसलाबाद से रोज़ चक्कर लगाते हैं, बाकी के मामलात हैं, तो 15,000 ये है जी। अब आप इसको जमा कर लें, डॉक्टर शाक्टर कोई नहीं है, खुद ही कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है जी। 26,000 ये जमा, ये आगे हो गया जी जमा 45 1 2 3, ये बन गया जी 88,000। सबको जमा किया, ये बन गया महीने का पर 30 डेज 88,000, ठीक है जी। एक दिन का बन गया, एक दिन का बन गया जी 2,933 रुपये। अब चूंकि जानवर 40 हैं, इसको मैं 40 पे तकसीम कर देता हूँ जी, 2,933 तकसीम 40, तो ये आ गया 73 रुपये, 73.3 रोज़ाना के। 73.3 को मैं 90 से ज़रब दूंगा क्योंकि 90 दिन तक रहने हैं, तो ये बन गया 6,597 रुपये, जो लेबर और बाकी के अखराजात एक बच्चे पे आ रहे हैं। जमा 5,000 रुपया लगता है जी एक बच्चे को स्लाटर हाउस तक ले जाने के लिए, ठीक है जी। अब ये इसको हम जमा कर लेते हैं सारे को। 77,000 में ख़रीद है जी, 27,600 में फीडिंग का खर्चा है जी, 6,579 रुपये 97 रुपये जो हैं वो इनके बन गए जनाब। मैं दोबारा करता हूँ, गलत हो गया। 77,000 जमा 27,600 जमा 6,597 जमा 5,000, ये बन गया 1,16,197 रुपये के अंदर बच्चा तैयार हुआ जी। और ये बच्चा तकरीबन 1100 से 1200 ग्राम जो है वज़न रोज़ाना का ले रहा है जी। आप 1200 ग्राम लगा लें जी, ठीक है जी। 1200 ग्राम ज़रब जो है ना 90 दिन, 1200 ग्राम 90 दिन का प्रोटोकॉल है। ये 108 किलो वज़न जो है बच्चा अपने अंदर लेके जाएगा। तो 220 किलो का आया था और 108 किलो उसमें जमा कर दें, 220 जमा 108, ये बन गया जी 328 किलो। 328 किलो वाला बच्चा जब स्लाटर हाउस पे जाता है तो 52% तकरीबन उसमें गोश्त निकलेगा जी, जो तैयारी है इनकी। ज़रब 52 तकसीम 100, इसमें से जी 170 किलो गोश्त जो है तकरीबन निकलेगा जी। गोश्त का रेट उम्मीद है जी कि अगले 8-10 दिनों में 700 पे चले जाएगा, अभी 670 पे है। तो ये हमें 170 को 700 से ज़रब दे देते हैं, तो ये बन गया 1,19,000। अब आप इसका फ़र्क निकाल लें जी, 1,19,000 में से माइनस कर दें 1,97, तो ये 2,803 रुपये जो हैं वो उनको बच रहे हैं। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये जो 2,800 रुपया है ना जी, ये भी नहीं बचता। वो कहते हैं खर्चे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। बाज़ बछड़े जो हैं, मतलब वो उनके कहने का मतलब ये था कि अब जो प्रॉफिट पहले होता था अब वो नहीं हो रहा। पहले वो कहते हैं हमने बहुत पैसे बनाए हैं, अब वो पैसे नहीं बन रहे, और उसकी वजह बता रहे हैं कि जानवर महंगा हो गया था और साथ ही साथ जो है स्लाटर हाउस का रेट है कोई नहीं, तो वो इस काम को ख़त्म करने लगे हैं। आखिरी फ्लॉक है उनका, वो उन्होंने 5-10 दिन तक निकाल देना। तो आप बताइए, आप वो लोग जो फैक्टरिंग कर रहे हैं, जानवर डालते हैं, आपको क्या लगता है? पहले जो हम फ्लॉक डाला करते थे, मेरा हमने जो फ्लॉक जनवरी में डाल के मार्च अप्रैल में निकाला था, 10-12 हज़ार एक जानवर के पीछे पैसे बच जाते थे। क्या वाकई अब वो प्रॉफिट मार्जिन कम होके 2,500-3 हज़ार पे रह गया, या इस रजीम में कोई फॉल्ट है, परचेज़ महंगी है या अखराजात ज़्यादा हैं? इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि वो लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं उनको जो है इस चीज़ का अंदाज़ा हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।